बच्चों, कैसे हो? आज आपको हम व्याकरण के अहम हिस्से तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में बताएंगे। तो आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस पूरी क्लास को पढ़ें और देखें, समझें। ये आपके पाठ्यक्रम के अलावा भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, टेट, रेलवे, पुलिस, इस तरह एसएससी आदि सभी परीक्षाओं में ये सामान्य हिंदी से संबंधित तत्सम और तद्भव पूछे जाते हैं। अतः इनको पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ें। और पहली बार अगर मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और एवं शेयर करें, ताकि इस क्लास का सभी बच्चे अध्ययन कर सकें। तो चलिए, आज हम आपको पढ़ाते हैं तत्सम और तद्भव। तो इनको समझेंगे। तत्सम और तद्भव क्या होते हैं? तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत से यों की त्यों उठा लिए जाते हैं और हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव वो हैं जो संस्कृत के बाद जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जिसका जो अपभ्रंश हिस्सा होता है, जो शब्दों को तोड़ मोड़ के बनाया जाता है अपने बोलने योग्य, उन्हें हम तद्भव कह देते हैं। तो चलिए, आज हम इस क्लास को पढ़ते हैं तत्सम और तद्भव के परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए, सबसे पहले तत्सम, तो परिभाषा देखेंगे इसकी। तत्सम क्या होता है? संस्कृत के समान। तो तत्, इसमें तत् शब्द का जब हम शब्द विच्छेद करेंगे, तत् और सम जुड़ा हुआ है इसके अंदर। ठीक। तो तत् प्लस सम से ही तत्सम बना है। तत् का मतलब है वह, तद तद होता है वो, तद, तद को तद बोलते हैं इसको। तद, तद माने वह होता है, तो वह उसके समान। तद माने वह उसके समान, तो उसके सम माने समान। तो क्या होता है? संस्कृत के समान, समझ गए? वह भाषा जो हमारी पुरानी भाषा थी, पहले हमारे साहित्य में प्रयोग की जाती थी, तो वो संस्कृत भाषा थी। तो उसके समान का अर्थ यहाँ वह शब्द आएगा, तो वह संस्कृत के लिए आया है तद। तो इसलिए तत्सम शब्द बना है। तत्सम संस्कृत के समान, जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी बदलाव के सीधे हिंदी में प्रयोग होते हैं। जैसे संस्कृत में लिखा वही शब्द अगर हिंदी में प्रयोग हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। जैसे हम उदाहरण समझेंगे, अग्नि, अग्नि शब्द है, तो ये संस्कृत से सीधा की सीधा लिया गया है। अग्नि शब्द लिखा जाए तो ये संस्कृत का शब्द है, यही तत्सम कहलाएगा। जब हम इसको आग के रूप में प्रयोग करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? तद्भव। तो ये संस्कृत से बदला हुआ रूप है। तो यह संस्कृत का शब्द हो गया अग्नि, सूर्य और दुग्ध। तो ये कौन से शब्द हैं? तत्सम शब्द। अब आइए तद्भव पर। तद्भव का वास्तविक अर्थ है तद माने उससे, और भव माने उत्पन्न होने वाला। तो इसका मतलब ये हुआ संस्कृत से उत्पन्न होता है ये शब्द। तो संस्कृत से पहले क्या था? जैसे हम अग्नि से ले रहे हैं, अग्नि शब्द था, अग्नि से क्या बना? आग, जिसे हम अग्नि अग्नि कहते हुए आग पर आ गए। तो आग शब्द क्या है? हिंदी का शब्द है। तो ये शब्द क्या है? तद्भव कहलाएगा। समझ में आ गया? तो परिभाषा देखेंगे इसकी। जो शब्द संस्कृत से समय के साथ बदलकर आसान रूप से हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो जैसे आग, अग्नि था, देखो अग्नि का आग बना है, तो ये तद्भव हुआ। सूर्य संस्कृत का शब्द है, तो सूरज कह देते हैं, सूरज निकल रहा है, सूरज। तो ये क्या हुआ? ये तद्भव हुआ। दुग्ध, दुग्ध में से गांठ गया तो दूध कहने लगे सीधा सीधा, तो ये क्या हो गया? तद्भव हो गया। तो अतः समझ गए आप लोग, संस्कृत के समान जो होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। और संस्कृत से बदले शब्द अगर हिंदी में जब हम अपनी आसान भाषा में प्रयोग करते हैं, तो वो तद्भव कहलाते हैं। तो बच्चों, आप इस परिभाषा के माध्यम से समझ गए। आइए अब हम विस्तार से पढ़ते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों को। तो इसको देखेंगे अब। परीक्षाओं में आने वाले शब्द हैं ये। अधिकतर मैंने वही प्रश्न चुने हैं जो आपकी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं आते हैं, प्रत्येक परीक्षा में। तो अब विस्तार से देखें। जैसे अग्नि, अग्नि का क्या हुआ? आग। अक्षी, अक्षी, जो अक्षी है वो चक्षु भी होता है, चक्षु शब्द आ जाए तब भी इसका क्या हुआ? आँख होगा। तो अक्षी आँख, अक्षी अक्षी कहते रहेंगे, फिर आँख हुआ, आँख से आँख बन गया, तो ये अक्षी का आँख होगा। ये तत्सम चलेंगे, इधर इधर चलेंगे तद्भव। तो इसलिए मैंने अलग रंगों से दिखाया। अंधकार को अंधेरा। अन्न का क्या होगा? अनाज। अमूल्य है, अमूल्य का अनमोल होगा। आइए अब आगे। अश्रु, आंसू। अष्ट का 8 होगा। अर्ध, अर्ध को आधा। आम्ल का इमली को बोलते हैं। आश्चर्य, अचरज होगा।
भ्राता, भ्राता भाई को कहते हैं, भगिनी बहन को कहते हैं, माता का माँ होगा, पितृ का पिता और पुत्र का पूत होगा। ससुर, ससुर शब्द था संस्कृत का, फिर ससुर हो गया सीधा सीधा है। वधू, बहू, पौत्र, पोता बोलते हैं आप। श्याल, शाला को बोलते हैं। ज्येष्ठ, जेठ को बोलते हैं। ज्येष्ठ माने बड़ा होता है, आप जानते हैं, तो इसलिए जो पति से बड़ा होता है उसे आप ज्येष्ठ शब्द यूज होता है कि नहीं। तो ज्येष्ठ है इसका तत्सम शब्द क्या है, ज्येष्ठ। अब देखिए काक, काका कौवा होगा। कोकिल, कोयल, गर्दभ, गर्दभ गधा को बोलते हैं, तो ये एक संस्कृत का शब्द है गर्दभ। हस्ती, हस्ती के हाथी बनता है। अब ऐसे ही हस्त होता है, देखो हस्त, हस्त हाथ होता है ना, इस तरह ई लग रहा है तो हाथी के लिए आता है, और हस्त का क्या होगा, हाथ होगा सीधा सीधा, है ना। देखो हस्त हस्त कहते रहोगे, हाथ के फिर हाथ कहने लगे, तो हाथ शब्द कहाँ से आया, हस्त से आया है, समझे ना। ये संस्कृत का शब्द है, ये तद्भव शब्द है, ये हिंदी का शब्द है। तो इस तरह आप लोग तद्भव और तत्सम को समझ रहे हैं। इसी तरह पूरी क्लास को आप देखिए। घोटक, घोटक घोड़ा को कहते हैं। मयूर, मोर, मूषक चूहा बोलते हैं। व्याघ्र, बाघ को बोलते हैं। श्वान, कुत्ता को बोलते हैं। कर्ण, कान, दंत, दांत, नासिका, नाक, मुख का तत्सम मुंह होगा। हस्त का देखो हाथ आ गया ना, हस्त, अब ये हस्ती हो गया तो हाथी बन जाता है, तो ये हस्त रहेगा केवल हाथ के लिए प्रयोग होगा है। और तत्सम शब्द अगला देखिए। पाद बोलते हैं, पैरों को बोलते हैं, ठीक है। और ग्रीवा, गर्दन, जिह्वा, जीभ को बोलते हैं। अंगुष्ठ, अंगूठा होता है। मस्तक, माथा होता है। तत्सम शब्द सूर्य का तद्भव सूरज, चंद्र का चांद, रात्रि का रात, दिवस का दिन, मेघ, मेघ बोलते हैं, मेघ पड़ रहा है, मेघ बरस रहा है, तो मेघ शब्द है उसका तत्सम शब्द। तो अब आगे देखिए। वाष्प, जिसे भाप कहते हैं आप लोग। जल, पानी है। दुग्ध, दूध, घृत, घी, दधि, दही। वही प्रश्न ये है, मैंने अधिकतर बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं, काफ़ी जो कंपटीशन की एग्जाम है। कूप, कुआ होता है। ग्रह, घर, द्वार, द्वार बोलते हैं। पलंग, पलंग बोलते हैं। और दीप को दिया कहते हैं। कंकण, कंकण को कंगन कहते हैं, ठीक है। और घट, घट घड़ा होता है। छत्र, छाता होता है। और सूचिका, सुई, चर्म, चमड़ा। आगे देखिए। क्षण, क्षण को छिन बोलते हैं। पल होता है ना, वो ये छिन छिन, तो क्षण बोलते हैं उसको। वर्ष, वर्ष को बरस कह देते हैं सीधा, तद्भव। सत्य को सच कह देते हैं। और स्वप्न, सपना, स्नेह, नेह, निंद्रा, नींद, मृत्यु, मौत, हास्य, हंसी, कार्य, काम। और धर्म को धर्म। आम्र, आम हुआ तद्भव। कदली का तत्सम इसका केला हुआ तद्भव। खीर का खीर, देखो खीर शब्द है ना, तो ये दूध के लिए भी होता है इसका शब्द। जब दूध का जब अपभ्रंश हुआ तो खीर को खीर कहने लग गए, जो हम लोग है ना दूध चावल के साथ बनाते हैं जो, तो उसका खीर शब्द बना, जो कि वो खीर होता है संस्कृत में। शर्करा, जैसे शुगर बोलते हैं आप लोग, तो ये शक्कर है, इसको चीनी भी कह देते हैं ना। तो शर्करा का शक्कर। गोधूम, गोधूम का गेहूँ। नारकेल, नारियल को बोलते हैं। मिष्ट, मीठा होता है, तो क्या कहीं मिष्टान बन रहा है, तो मीठा है अन्न, तो मिष्टान्न होता है वो शब्द है। कहीं मिष्टान लिखा होता है तो गलत होता है। मिष्ट अन्न, मीठा है जो अन्न, तो इसलिए मिठाई को हम मिष्टान कहते हैं कि नहीं, तो मिष्ट से बना है वो मीठा। और निम्बक, नींबू, लवण, नमक बोलते हैं। तो लवण को क्या कह देते हैं, लौन, नॉन, नॉन, लौन कहते हुए लवण को लौन कहते लगे, फिर क्या कहने लगे, नॉन कहने लगे सीधा सीधा, है ना, नॉन कहते हैं ना। तो लवण को लवण से ही बना है ये, और जबकि शुद्ध नमक होता है ना। तो हरिद्रा, हल्दी को बोलते हैं। कृषक, किसान है। कुंभकार, कुम्हार, स्वर्णकार, सुनार, लोहकार, मतलब ये क्या है, काम करने वाला। कुंभ जो घड़े का कार्य करता है, सोने का कार्य करता है वो सुनार कहलाता है। लोह का जो कार्य करता है उसे आप लोहार कहते हैं। और वैद, आप जानते हैं वैद होता है जो दवा देता है। अब देखिए चर्मकार,
जो चमार जाती है, चर्म चर्म जो चमड़े का काम करता है, तो उसका संस्कृत नाम चर्मकार, चमड़े को बोलते हैं, ठीक है, स्किन खाल को। तो वो काम करता है, उसको हम चमार, मोती, जैसे मोती कह देते हैं, मोची, मोची बोलते हैं ना, वही है ये। तो भिक्षुक भिखारी शब्द है, योगी को जोगी, राजा को वानर को बंदर। अब उच्च, उच्च का ऊंचा होगा, नव्य का नया, शुष्क का सूखा, ठीक है। नम्र को क्या होता है, नम्र बोलते हैं, गीला कह देते हैं, नम्र, नम जो नम्र होता है। तो मिष्टान्न देखो आ गया, मिष्टान्न शब्द आ गया, मैं मिष्ट मीठा था, अब मिष्टान्न है ना, तो ये जो मिठाई है, अगर आप देखते हैं शुद्ध शुद्ध में आ जाए तो कोई मिष्टान्न लिखता है, मिष्टान्न, तो मिष्टान्न भंडार लिखता है अपनी दुकान पर, तो ये गलत लिखता है, समझिए आप। तो मिष्टान्न होता है इसका ना, मिष्टान्न। तो ये मिष्टान्न होगा, है ना, अट्ठा नहीं होगा, मिष्टान्न होता है शुद्ध। तो इसलिए पक्ष को क्या कहते हैं, पंख को बोलते हैं, इसीलिए पक्षी बनाया जो पंख धारण करता है। पत्र, अब पत्र का, ये पत्र का क्या होगा, पत्ता होगा, ये लिखने वाला पत्र नहीं, वो पत्र के पत्ता के लिए प्रयोग किया जाता है। और पुष्प का होगा, फूल कहते हैं। पाषाण को पाहन कहते हैं, जैसे पत्थर है, प्रस्तर, ये पत्थर आ गया देखो। और सूत्र को सूत कहते हैं। इस तरह आपने बच्चों तत्सम और तद्भव को आज पढ़ा, और इसका संयुक्त अक्षर देखिए, पहचान की टिक दी है लास्ट में। नियम एक, अरे इसका, अरे वो स्लाइड चली गई, थोड़ा सॉरी इसके लिए। थोड़ा बैक करने के बाद सारा कुछ चला गया, लास्ट में तो चल रहे थे, ठीक, तो यहाँ चल रहे थे हम लोग, हैं। तो नियम, तत्सम संस्कृत शब्दों में मुख्य रूप से संयुक्त वर्ण क्ष का प्रयोग होता है। तो याद रखने योग्य बातें हैं। तत्सम संस्कृत के जो मुख्य रूप से संयुक्त वर्ण क्ष का प्रयोग होता है, तद्भव में बदलकर वो ख या क्ष हो जाता है। जैसे खीर था, खीर को कैसे लिखा था, खीर, तो इसका क्या हो गया, खीर हो गया, खीर, क्ष को क्या हो जाता है। तो इस तरह ऐसे उदाहरण में अक्षी आँख का होता है, तो आँख बन गया, पक्ष को क्या पंख बोल देते हैं। तो इस तरह आप लोग इससे समझ गए। तद्भव और तत्सम की पहचान में देखिए आप लोग, यहाँ लास्ट में दिया है ये। तो तत्सम शब्दों में अक्सर वर्ण वा का प्रयोग मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना है। वा मिले तो उसका क्या है, तद्भव बनाते समय उसका क्या हो जाता है, बा हो जाता है। जैसे वानर है, शुद्ध वानर है, तो इसका क्या, बंदर बन गया, तो बा बन गया। वधु शब्द संस्कृत का तत्सम है, तो वहु शब्द बन जाता है। इस तरह वा संस्कृत में वा में बदल जाता है। और एक और देखिए ट्रिक्स चंद बिंदी की, हमेशा ध्यान रखिए, अगर वो चंद बिंदी आए तो ये संस्कृत का तत्सम नहीं होगा, वो तद्भव में आती है हमेशा, है। तो जिस शब्द के नियम देखिए, जिस भी शब्द के ऊपर चंद बिंदी लगा होता है वह 100% केवल तद्भव में प्रयोग होता है, ध्यान रखना इस बात को। अगर वो जो चंद बिंदी का कोई शब्द परीक्षा में आए तो पूछे इसमें से कौन सा तत्सम है या तद्भव है, तो आप तद्भव की संभावना बहुत ज़्यादा होती है इसमें। ये चंद बिंदी संस्कृत में नहीं लगती है, ये हिंदी में आई है चंद बिंदी, जबकि संस्कृत में केवल अनुसार लगा होगा अंग। जैसे आँख शब्द आए सीधा, चांद पूछे, अंधेरा, और कुआं, और मुंह, तो ये शब्द सारे तद्भव के होते हैं। तो चलो बच्चों, जल्दी इसमें उत्तर बताना है आपको। निम्न में से दुग्ध शब्द का सही तद्भव रूप कौन सा है, आप बताइए, दुग्ध का क्या होगा। तो आप जान गए होंगे अब तो, दूध का, दुग्ध ये संस्कृत का शब्द है। अब इसका हम तद्भव बनाएंगे, तो क्या होगा इसका, क्या हो जाए, दूध बन जाएगा। तो इस तरह अब एक अभ्यास के तौर पे एक आपको ये प्रश्न दिया गया है, तो इसमें से आपके लिए पूछा था, वो आपने बताया कि दूध सही है, ठीक। अब एक अंतिम सवाल है, कौन बनेगा व्याकरण चैंपियन। तो इसके लिए चांद शब्द देखो, अभी
चांद्र से बता रहे थे कि इसमें कोई भी तत्सम शब्दों में नहीं आता है और ऊपर चंद्रबिंदी लगा हो। तो चांद शब्द में चंद्रबिंदी लगा है, वो है कौन सा शब्द है? कहीं ये प्रश्न आ जाए तो क्या होगा? तो बच्चों आप जानते हैं इसका ये तद्भव शब्द सही होगा इसका। तो बच्चों आपने नया ज्ञान प्राप्त किया है। आज आपने परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 100 तत्सम और तद्भव शब्द और उनको पहचानने की ट्रिक्स बहुत ही सरल तरीके से याद कर ली है। अब परीक्षा में आपके इस टॉपिक से पूरे अंक प्राप्त होंगे। तो इसी के बाद आपने पूरे क्लास को बच्चों ध्यानपूर्वक सुना। आप ऐसे ही मेरे इस चैनल को देखते रहिए और अपने विज्ञान व्याकरण से संबंधित ज्ञान को और बढ़ाइए। सामान्य हिंदी अब होगी आसान। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। अगर वास्तव में जो आपको ये मेरा कार्य अच्छा लगता है तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक व शेयर करें, ताकि मैं और आपके लिए अच्छी-अच्छी ये वीडियो बनाता रहूं और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं।